ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है। इसमें सिहरन है, दर्द है और डर का एहसास है। इसलिए इसे सुनने से पहले एक शांत जगह ढूंढ लीजिए। शोरगुल से दूर, अकेले, चार दीवारों के बीच ध्यान से सुनिए। आवाज बंद कीजिए, क्योंकि यह कहानी आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाएगी जहां सच्चाई और डर दोनों साथ चलते हैं। अब पूरी कहानी का मजा लीजिए, क्योंकि यह सफर आसान नहीं होने वाला। उस रात मैंने जो देखा वो इंसान नहीं था। ये बात आज भी सोचता हूँ तो रात को नींद नहीं आती। ये कहानी राजस्थान के कुलधारा गांव की है। वही गांव जहां शाम होने के बाद लोग रुकने से डरते हैं। कहते हैं रात के समय वहां अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। कभी किसी के रोने की आवाज, तो कभी घुंघरू की छन छन। ये कहानी मुझे मेरे दोस्त ने सुनाई थी। उसके बड़े भाई के साथ जो हुआ वो आज तक कोई नहीं समझ पाया। उस रात वो अपने दोस्त की शादी से वापस घर लौट रहा था। रात के करीब 12 बजे थे। सड़क पूरी सुनसान थी। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा था। हवा भी अजीब तरह से चल रही थी, जैसे कोई उसके कानों में धीरे धीरे फुसफुसा रहा हो। कुलधरा की पुरानी गलियों से गुजरते वक्त उसे अचानक घुंघरू की आवाज सुनाई दी। छन छन छन। पहले उसे लगा शायद कोई औरत होगी, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। उसने कदम तेज कर दिए, लेकिन जितना वो आगे बढ़ता, घुंघरू की आवाज उतनी पास आती जा रही थी। अब उसे साफ महसूस होने लगा था कि कोई उसके पीछे चल रहा है। अचानक उसे किसी लड़की के रोने की आवाज सुनाई दी। धीरे धीरे वो आवाज उसके बिल्कुल कानों के पास आने लगी। उसका पूरा शरीर डर से कांपने लगा। वो डर के मारे भागने लगा, लेकिन तभी गली के आखिर में उसे एक लड़की दिखाई दी। सफेद कपड़े, लंबे बाल और पैर में घुंघरू। वो लड़की उसका रास्ता रोककर खड़ी थी। उसका चेहरा नीचे झुका हुआ था। वो डरते हुए बोला, गब कौन हो तुम? लेकिन लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे धीरे अपना सिर ऊपर उठाया। और तभी उसका खून जम गया, क्योंकि उस लड़की की आंखें पूरी काली थीं और उसका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे वो कई दिनों से रो रही हो। उसके चेहरे पर चोट के निशान थे और उसके पैरों से मिट्टी गिर रही थी, जैसे वो अभी अभी किसी कब्र से बाहर निकली हो। अचानक वो लड़की जोर जोर से हंसने लगी और उसी पल गली की सारी लाइट अपने आप बंद हो गई। पूरा इलाका अंधेरे में डूब गया। अब सिर्फ घुंघरू की आवाज आ रही थी। छन छन छन। वो जैसे तैसे भागकर घर पहुंचा, लेकिन असली डर अब शुरू हुआ था। उस रात उसे बिल्कुल नींद नहीं आई। जब भी वो आंखें बंद करता, उसे वही लड़की दिखाई देती। कभी खिड़की के बाहर, कभी कमरे के कोने में, कभी बिस्तर के नीचे। फिर अचानक रात के ठीक 3 बजे उसके कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई। ठंडी हवा अंदर आने लगी और उसी हवा के साथ फिर वही घुंघरू की आवाज। इस बार आवाज उसके कमरे के अंदर से आ रही थी। वो डरते हुए उठकर बैठ गया और तभी उसे महसूस हुआ कि उसके बिस्तर के नीचे कोई चल रहा है। धीरे धीरे कोई उसके बिस्तर के नीचे से हंस रहा था। वो डर के मारे चिल्ला भी नहीं पा रहा था। सुबह होते होते उसे तेज बुखार हो गया। वो बार बार सिर्फ एक ही बात बोल रहा था, वो मुझे छोड़कर नहीं जाएगी। उसके माँ बाप उसे तुरंत एक तांत्रिक के पास ले गए। तांत्रिक ने उसे देखते ही कहा, इसके पीछे एक बेचैन आत्मा है। फिर तांत्रिक ने पूजा शुरू की। पूजा के दौरान अचानक वो लड़का जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसकी आवाज बदल चुकी थी और तभी उसके मुंह से एक लड़की की आवाज निकली, मुझे घर जाना है। तांत्रिक ने पूछा, तुम कौन हो? और जो जवाब मिला, उसे सुनकर सबके होश उड़ गए। वो कोई मुखिया की बेटी नहीं थी। वो एक साधारण लड़की थी जो कई साल पहले इसी गांव से गुजर रही थी। उस रात तेज बारिश हो रही थी। अंधेरे में उसका पैर फिसल गया और वो एक पुराने टूटे कुएं में गिर गई। किसी को उसकी मौत का पता ही नहीं चला। कई दिनों बाद लोगों को उसकी लाश उसी गली के पास मिली। तब से उसकी आत्मा उसी रास्ते पर भटक रही थी। वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी, वो सिर्फ घर जाना चाहती थी। तांत्रिक ने पूरी रात पूजा की और सुबह होने से पहले अचानक कमरे में तेज हवा चलने लगी। फिर घुंघरू की आवाज धीरे धीरे दूर जाने लगी। छन छन छन। और उसके बाद सब कुछ शांत हो गया। उस दिन के बाद
वो लड़का पूरी तरह ठीक हो गया और कहते हैं उस रात के बाद पहली बार कुलधरा की उस गली में किसी ने घुंघरू की आवाज नहीं सुनी। शायद उस लड़की की आत्मा को आखिरकार शांति मिल चुकी थी। कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मुझे फॉलो कीजिए क्योंकि अगली बार मैं इससे भी ज्यादा डरावनी कहानी लेकर आऊंगा। आपका सपोर्ट ही मुझे आगे बढ़ाता है।